नमस्कार दर्शकों, प्रारंभ पर आप सबका स्वागत और साथ में हैं आज हमारे नन्हे पहलवान जी। आप इन्हें दिग्विजय सिंह भी कह सकते हैं, पर मुख्यतः ये नन्हे पहलवान के रूप में जाने जाते हैं। चर्चित आदमी, एकमात्र पहलवान जो यूट्यूब पर भी हैं और पहलवानी के साथ-साथ इनके भी पास बहुत सारी किस्से कहानियाँ हैं, वो आप अभी देखेंगे थोड़ी देर में। तो नन्हे जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका। जय श्री राम। संदीप भैया, जय श्री राम, नमस्ते। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया। जी। नन्हे भाई, एक बड़ी अजीबो-गरीब घटना हुई है। बाबा सिद्दीकी नाम का एक आदमी था, हत्या हो जी। गई बॉम्बे में और बड़ा चर्चित रहा। फोटो वीडियोस की शाहरुख खान और सलमान खान की जब लड़ाई हो रखी थी तो पहली बार एक साथ वो बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में नजर आए। मुंबई में बांद्रा के विधायक रहे ये, ठीक है। रहने वाले बिहार के थे, गोपालगंज के। जी। और हत्या करने वाला जो है, जो गैंग है जिसने ओन कर लिया है कि यह हमने किया है, वो है लॉरेंस बिश्नोई। तो जरा नन्हे भाई बताइए कि लॉरेंस बिश्नोई कहाँ, सलमान खान का कनेक्शन बाबा सिद्दीकी और लॉरेंस बिश्नोई, क्या है ये कनेक्शन? जरा बताइए क्यों किया ये काम? भैया, जब मैं किसी बिहार के आदमी के बारे में, जैसे गैंगस्टर टाइप आदमी की जब इमेज बनाता हूँ अपने दिमाग में ना, तो मुझे एक गाना याद आता है, हमारे बहुत ही सम्मानित चर्चित लहंगा उठा दे रिमोट वाले सांसद मनोज तिवारी जी का एक गाना और है, गैंग्स ऑफ वसेपुर फिल्म का, जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। तो बिहार के लाल थे, बिहार के शेर थे बाहुबली बाबा जी, स्वर्ग सिधार गए हैं, जन्नत नशी हो गए हैं। वैसे तो दुखद घटना है। हमारे संजय राउत, बहुत ही नॉटी पॉलिटिशियन, ने कल एक बयान दिया है कि पूरी एकनाथ शिंदे की पूरी मतलब पार्टी को बैन कर दो, हटा दो, भगा दो। राज्यपाल जी को तो देवेंद्र फडणवीस को दौड़ा दौड़ा डंडों से मारना चाहिए। मुंबई कितना सेफ हेवन होता था इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, नहीं तो यहाँ टाटा रहते, यहाँ बिरला रहते, यहाँ अंबानी वास करते हैं, यहाँ इंडिया और वर्ल्ड के सारे फाइनेंशियल कैपिटल और या और वाह फलान ढीम, या कर दूंगा वाह कर दूंगा। उन्होंने बड़ी बयानबाजी की और खूब तीर तुक्के तुर्रम चलाए हैं और उन्होंने सबके ज्यादा बदनाम किया है। और कि मतलब मुंबई वॉज द सेफेस्ट हेवन फॉर एवरीवन। ओए होए क्या बातें थी। ये वही मुंबई है, मुझे याद है कि 93 में यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे और इंडिया का सबसे ड्रेडेड गैंगस्टर क्रिमिनल और आज आतंकवादी दाऊद इब्राहिम की ये धरती है। उसको संजय राउत जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं सेफ हेवन था और एकनाथ शिंदे की सरकार ने मारा कि नरक मचा दिया और देवेंद्र फडणवीस को तो इस्तीफा नहीं देना चाहिए, राज्यपाल जी को इनको बर्खास्त करना चाहिए। वैसे मैं अपने शब्दों में अगर पहलवान बन गया तो राज्यपाल जी को एक 3 फुट का मोटा सोटा लेके दे धड़ाधड़ देवेंद्र फडणवीस आगे आगे और पीछे पीछे राज्यपाल। मतलब मुझे शर्म आती है ये मतलब सोच के भी कि संजय राउत जैसा आदमी बॉम्बे को, मुंबई को सेफ हेवन बता रहा था इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, फाइनेंस कैपिटल, देखो, नहीं तो यहाँ इतना कैपिटल और या और वाह। संजय राउत जी जो है नॉटी हैं, उनको ये सब सूट करता है, जचता है, उन पे फबता है, अच्छे लगते हैं सब करते हुए। करने दो, ठीक है। अब देखिए फिर उससे मुझे एक बात याद आ गई। आपको याद है, आपने वो मकबूल फिल्म देखी है? हाँ। तो पंकज कपूर अब्बा जी बैठे हुए हैं और ये सारे वहां अगल बगल मजे ले रहे हैं। पंकज त्रिपाठी कह रहा हूँ, ये अपने अरे इरफान, आराम पीयूष प्रेजेंट मिश्रा। वाले पीयूष मिश्रा जी और हम्म, जो इरफान। एक इरफान, ये लोग तो हम्म, नहीं है। वो एक नेता नीचे आके बैठा हुआ है, वो बिरयानी और खीर और यावा पे, तो उसपे उसके वो लाल रंग डाल देता है, लाल रंग तेरे पे फबता फबता है है। तेरे पे। तो आपकी वही वाली बात है कि उनके ऊपर नॉटीनेस गिलौरियां फबता मत खाया करो गुलफाम, है। गिलौरियां खाया करो आया गुलफाम, करो जबान गुलफाम, काबू में रहती जबान है। का काबू में रहती है। बहुत अच्छा, मतलब एकदम कल्ट क्लासिक मूवी है, उसका हर एक सीन चल। कल्ट। तो अब आते हैं लॉरेंस बिश्नोई पे। देखिए जी, लॉरेंस बिश्नोई को बनना है हिंदू हृदय सम्राट। बने कैसे? एक 28, 29, 30 साल का लड़का जब 19 साल की उम्र में अबोहर शहर से, फादर हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल, बैकग्राउंड एकदम मतलब सिंपल। बिश्नोई कम्युनिटी का भैया पता है क्या है? बहुत ही शांति प्रिय कम्युनिटी, मतलब पीस पीस वाली शांति नहीं, सच में वेजिटेरियन शांति वाली कम्युनिटी है, नॉन वेजिटेरियन शांति वाली नहीं है। तो एकदम शांति प्रिय कम्युनिटी का लड़का जब अबोहर अपने होम टाउन छोड़ के 12th उसने वहां से की है, फिर आया डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में। वहां इसकी दोस्ती हुई 2 भाइयों से, अजय पाल मिड्डू खेड़ा और उसका छोटा भाई विक्की मिड्डू खेड़ा, जिसका भी पिछले साल मर्डर हुआ। उसी के रिटेलिएशन में इन्होंने सिद्धू मूसेवाले का मर्डर कराया। और सोपू से,
जो ये सोपू स्टूडेंट पॉलिटिक्स में है। फिर इसको 19 साल के लड़के को उन्होंने इलेक्शन लड़ाया, और आपको पता है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में क्या क्या होता है, कैसे वोट लिए जाते हैं, कैसे आपस में सामने वालों को पीटा जाता है, खुद की पिटाइयां होती है। ऐसे करते करते छोटे मोटे 2013-14 तक इसके ऊपर छोटे मोटे आरोप लगते रहे, और ये जेल जाता रहा, आता रहा, और इसका एक ही बहाना, जैसे नॉर्मली एक पॉलिटिशियन क्या कहता है, अरे ये सब ये तो मेरे राइवल्स मेरे ऊपर करा रहे। और आज करते 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 लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा गैंगस्टर हो गया है, नाम नहीं लूंगा, एक यूपी के बहुत बड़े माफिया कम पॉलिटिशियन है, पहले समाजवादी पार्टी में थे, खूब लंबे हैं और चश्मा वश्मा लगाते हैं, अयोध्या की बगल की सीट से कई बार विधायक रहे हैं। उन्होंने अभी एक बनारस से जब आप चलते हैं लखनऊ के लिए, तो बनारस क्रॉस करते जो जिला आता है, वहां के एक पूर्व एमपी पे ये इल्जाम लगाया कि लॉरेंस बिश्नोई के थ्रू मेरी हत्या करवाना चाहते थे। अब आप खुद भी लखनऊ के रहने वाले हैं, ठाकुर हैं, तो आपको सारा पता है, और पूर्वांचल को आप जानते हैं कि पूर्वांचल किसी जमाने में क्या था, मिनी चंबल है, इस टाइप का हाल था पूर्वांचल का। वहां का एक माफिया गैंगस्टर पॉलिटिशियन एक दूसरे पॉलिटिशियन पे इल्जाम लगा रहा है कि लॉरेंस के थ्रू मेरी हत्या कराना चाहते हैं। तो आप सोचिए लॉरेंस कितना बड़ा हो गया है कि दिल्ली, लॉरेंस का गढ़ आपको बता देता हूं कि लॉरेंस भाई पंजाब, हरियाणा, थोड़ा सा जम्मू, थोड़ा सा हिमाचल, थोड़ा जो राजस्थान का बॉर्डर लगता है पंजाब हरियाणा के साथ, और दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में हल्का सा वेस्टर्न यूपी, बागपत, बड़ौद, शामली, मेरठ, ये सब। और इनका सारा काम है इलीगल बेटिंग, लैंड ग्रैबिंग और एक्सटॉर्शन। उसके साथ मैंने एक बात सुनी है अपने सोर्सेस से कि ये नशे के कारोबार के सख्त खिलाफ है। इस लड़के के अंदर हिंदू हृदय सम्राट बनने की सारी क्वालिटी तो मैं अब मानने लग गया हूं धीरे धीरे। तो अच्छा हुआ कि अब इसके साथ एक प्रॉब्लम थी, इसको अपनी कम्युनिटी का स्टार बनना था, तो इसको सबसे सॉफ्ट टारगेट मिला सैलमॉन भाई हमारे, सैलमॉन ओमेगा होती है सेम वैसे ही है, बुढ़े हो गए हैं, चर्बी लटक रही है, लेकिन अभी भी उनको 28 साल के हीरोइन के साथ ठुमके लगाने हैं। पता नहीं क्या है इस बॉलीवुड वाले, इनका दिमाग खराब हुआ पड़ा है। तो सबसे पहले जो काम हमारे लॉरेंस ने किया कि सबसे पहले सलमान खान को एक धमकी दी, या तो आके माफी मांगो, नहीं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये वो हिरन कांड वाला है, जब ये फिल्म हम साथ साथ हैं के समय में ये लोग वहां गए थे शूटिंग और करने, सैफ अली खान और तब्बू और सब लोग फंसे थे उसमें। ओके। सब लोग फंसे, तो उसमें सलमान खान ने ब्लैक बक को वही हंट कर दिया और सलमान खान उसमें फंस गए। अब इसने कहा कि या तो आके हमारे कुल देवता से, हमारे कुल मंदिर में, कुल देवी के सामने, हमारे बड़े बुजुर्गों से माफी मांगो, नहीं मैं तो तुम्हारा मर्डर करा दूंगा। तो सबने कहा कि ये तो फालतू की पब्लिसिटी के लिए। तो उसने उसके बाद एक बात कही, जोधपुर में मारूंगा तब पता चलेगा कि मतलब मैं हूं क्या। आज से 2-3 साल पहले तक ना लॉरेंस बिश्नोई का पंजाब में नाम हम लोग भी सुनते थे, तो हम लोग को लगता था कि यार ठीक है, छोटा मोटा मतलब जैसे दबंग टाइप लड़का है। लेकिन सिद्धू मूसेवाले के मर्डर के बाद ये एकाएक लाइमलाइट में आना, इसका नेशनल टीवी पे जेल के अंदर से वीडियो कॉल करके इंटरव्यूज देने, उसके बाद एकाएक इसका ना, जैसे उसने कहा कि मैं खालिस्तान को ये करूंगा वो करूंगा, नशा का कारोबार में पंजाब से खत्म करा दूंगा, तो ये एकाएक लाइमलाइट में आया। इनकी एक बड़ी अच्छी क्वालिटी इस ग्रुप की मैं मानता हूं कि दे नेवर लीव अपना कोई साथी अलोन। अगर तुम मेरे साथ हो तो अंतिम दम तक तुम्हारे साथ रहेंगे। सलमान खान को धमकी दे दी, इसका एक फ्रेंड है संपत नेहरा, दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, एकदम क्लोज भाइयों की तरह है। संपत नेहरा की ड्यूटी लगाई कि रेकी कर और इसको गोली मार। और क्योंकि सलमान खान बड़ा सुपरस्टार है, वहां हमेशा उसके घर के बाहर भीड़ रहती है, तो मारना बहुत आसान नहीं था, और पुलिस और उसके अपने बॉडीगार्ड्स और सारा सिस्टम है। संपत नेहरा रेकी करता रहा, तो इसने कहा कि एक काम करो, उसके घर पे गोलियां चलवाओ, तो थोड़ा सा ना माहौल सीरियस होगा, लोग हमको सीरियसली लेना शुरू करेंगे। उस गोली कांड में जलंधर का एक लड़का इन्वॉल्व हुआ, मोहम्मद जीशान अख्तर शायद उसका नाम। वो लड़का इनसे 2020 में छोटे मोटे क्राइम्स में पटियाला जेल में मिला, और वहां से इनकी दोस्ती हुई। तो संपत नेहरा ने वो काम दिया मोहम्मद जीशान अख्तर को, और मोहम्मद जीशान ने आगे वो काम दिया अनुज थापन और 2 और लड़कों। ये गए बॉम्बे, इन्होंने रेकी वेकी की और सलमान के घर पे इन्होंने गोलियां चलाई। उसमें पुलिस ने बाद में, बॉम्बे पुलिस ने और एसटीएफ ने इधर उधर से इनको पकड़ लिया। उसमें ऐसा सुनने में आता है कि बाबा सिद्दीकी ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके और सलमान को अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए अनुज थापन को इतना ज्यादा टॉर्चर किया कि उसने जेल में फांसी लगा ली, वॉशरूम में बाथरूम में फांसी लगा ली। अब पुलिस ने जानबूझ के मार के टांग दिया कि उसने फांसी लगा ली, ये अलग बात है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का पहले दिन से है कि हम जब कोई क्राइम करते हैं तो हम तुरंत कहते हैं कि हाँ जी हमने किया है,
और ये लो हमें अरेस्ट करो और चलो अब मुकदमा चलाओ और देखी जाएगी। हमारे साथ कोई बदतमीजी करना नहीं, क्योंकि हम आपके साथ कोई बदतमीजी कर नहीं रहे। हम अपने राइवल्स को मारते हैं, हम पुलिस की बड़ी इज्जत करते हैं, हम पुलिस पे गोली नहीं चलाते। हम तो तुरंत अरेस्ट हो जाते हैं कि लो जी हमें अरेस्ट कर लो साहब, हमारी गलती है और हमने ये मर्डर किया है। अनुष्ठापन को इन्होंने टॉर्चर किया, अनुष्ठापन मर गया जी। लॉरेंस फिश्नोई क्या ये भी कहता है कि हमको भारत की कानून और न्याय व्यवस्था में पूरा भरोसा है? पूरा विश्वास है, वो कहता है कि मुझे एक दिन न्याय मिलेगा जी। उसकी ठीक। कुछ बातें जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है ना, कि वो एकदम स्पष्ट बात करता है। वो कोई जैसे वो मतलब बातें घुमा के या मीठी मीठी बातें करना नहीं, वो जो कहता है एकदम खरी खरी कहता है। वो कहता है कि एक दिन मुझे इस न्याय व्यवस्था से न्याय मिलेगा और मुझे न्यायपालिका में और भारतीय न्यायपालिका में पूरा विश्वास है कि मेरे साथ एक दिन न्याय होगा। वो कब होगा वो अलग बात है। तो अनुष्ठापन को इन्होंने भाई वहां टॉर्चर किया, उसने फांसी लगा ली, इन्होंने मार दिया, जो भी था। तो मैंने आपको पहले बताया ना, इस गैंग का एक बहुत अच्छा नियम है कि किसी साथी को अकेला नहीं छोड़ना। उसके बदले में उन्होंने 15 दिन पहले बाबा सिद्दीकी को धमकी दी कि सलमान का साथ छोड़ दे, नहीं तो तू फ्री में रगड़ा जाएगा। तो बाबा सिद्दीकी को वाई कैटर की सुरक्षा मिल गई, भाई पुलिस मिल गई, यावा 3 पुलिस वाले बताते हैं साथ भी थे और 3 अगल बगल भी थे। ये गए, उन्होंने मार दिया। तो ये एक्चुअली बाबा सिद्दीकी को जो मारा गया है ना, उसको लोग सलमान खान से जोड़ रहे हैं, बॉलीवुड से जोड़ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये अनुष्ठापन के मर्डर का बदला। ओके, इंटरेस्टिंग। और मतलब ये बड़ा डिटेल में बड़ा लॉरेंस बिश्नोई के जैसे गैंग के बारे में, या मतलब एक बातचीत तो होती है माफिया वंडरवर्ल्ड, ये डिटेल एक इंफॉर्मेशन जो है क्या कहते हैं, ये पहली बार मुझे लगता है सामने आ रही है और इसका आना बड़ा जरूरी था। रीजन बीइंग कि अभी मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा दिग्विजय, मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहता हूँ कि जो बाबा सिद्दीकी पे पूरा बॉलीवुड रो रहा है ना, हत्याकांड पहले भी हुए हैं नन्हे। जी जी हत्याकांड सबको याद होगा, इस हत्याकांड से गुलशन कुमार जी का हत्याकांड भी याद आता है। ठीक है जी कि जो पूरे हिंदूवादी एक बॉलीवुड के बड़े आदमी थे जिन्होंने भजन और टी सीरीज के माध्यम से बहुत कलाकार दिए, और बॉलीवुड को मतलब आज जो जितने हमारे बड़े सिंगर हैं, कुमार शानू, अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक, अभिजीत, सोनू निगम, सब जितने कमाल के सिंगर्स हैं, शान वगैरह, सब उनकी खोज थे। उनकी हत्या की गई क्योंकि वो बॉलीवुड से ज्यादा भजन भी बना रहे थे और पूरा माता जी का काम कर रहे थे, हिंदूवादी। अब लोग कह सकते हैं कि मैं सिर्फ हिंदू मुसलमान का आरोप लगाता हूँ। दूसरा उदाहरण देता हूँ, एक और गोली कांड हुआ था। नहीं नहीं, उसमें एक बात मैं ऐड कर देता हूँ। मैंने सुना है कि उसके अगले दिन नदीम श्रवण के घर में एक बड़ी पार्टी हुई थी। हाँ, नदीम श्रवण के घर पे बड़ी पार्टी, ये भी वहां था बाबा डांस और सिद्दीकी। डीजे और बाबा सिद्दीकी एंड पूरा बॉलीवुड और पहुंचा था। बॉलीवुड के सारे स्टार थे। हाँ, और बड़ा पहुंचा था। मतलब हाँ, और उस पे बाद में केस भी हुआ, वो अभी ट्विटर पे भी चल रहा है। वो बहुत सारी एक्टर एक्ट्रेसेस भी वहां पे थे। ठीक है, जी तो इसीलिए तो नदीम को ही तो पकड़ा गया ना। नदीम भाग गया लंदन, फिर भारत के जी कब्जे गुलशन हत्याकांड में नदीम का ही नाम लिया गया, नदीम श्रवण वाला जो नदीम था। खैर, दूसरा, अब वो कांड किसने कराया, किस लिए कराया, वो एक अलग कहानी है। थे तो सब भाई, वो कराएगा तो भी तो करेगा तो कोई अंडरवर्ल्ड वाले ना, दाऊद इब्राहिम और यही लोग करेंगे। खैर, जी 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 दूसरा गोली कांड हुआ राकेश रोशन पे। कब हुआ? कहो ना प्यार है फिल्म रिलीज हुई और रातों रात एक नया चमकता सुपरस्टार जो है पैदा हो गया, ऋतिक रोशन, जिसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और उसने कुछ ऐसा बॉलीवुड को दिया जो सलमान, शाहरुख और आमिर नहीं दे पा रहे थे। भाई फिर वैसी बॉडी बनाओ, वैसा नाचो, तो बड़ी मेहनत लगती है ना। खतरा हो गया क्योंकि शनै शनै बॉलीवुड के डिस्ट्रीब्यूशन पे, बॉलीवुड के हर चीज पर कब्जा होता जा रहा था। नहीं, शाहरुख खान का। सनी देओल, गोविंदा, अजय देवगन, ये लोग थे, स्टार्स थे, लेकिन बी लीग के स्टार कहे जाते थे, या इस तरीके से कहे जाते। ए लिस्टर तो हमारे खान लोग ही थे। भले आमिर की मेला पिक्चर आई हो, फ्लॉप हो गई, सलमान की पिक्चर फ्लॉप हुई हो, अजय देवगन हिट पे हिट दे रहे हो, सनी देओल हिट पे हिट दे रहे हो, गोविंदा हिट पे हिट दे रहे हो, पर शाहरुख और सलमान और आमिर का ही ज्यादा वो वैसा माना जाता है। एक और सैफ अली खान को ये लोग लॉन्च कर रहे थे 10 साल से, 12 साल से। 91-92 में उसकी पहली पिक्चर आई थी और सन 2002 में जाके पहली उसकी पिक्चर हिट हुई, दिल चाहता है के बाद हम तुम करके। तो तब भी उसको लॉन्च करने, उसको वो चौथा खान बना रहे वो आज भी बी ग्रेड थे। एक्टर ही है, वो वो कोट भैया नहीं कर आज भी, सकता। हाँ वो छोड़ दो उसको, हाँ, वो उसकी भी एक वही है फिल्म ना। मुझे आज भी बहुत अच्छी लगती है, ओमकारा में जो उसने। ओमकारा, हाँ। तो ओमकारा वाले ओमकारा भी जो में भाई साहब है, खैर वो एक अलग कहानी है, वो भी माफिया पे। वो विशाल भारद्वाज का वामपंथी नहीं है, बहुत बड़ा वामपंथी। विशाल भारद्वाज का अरे एक वो डायलॉग तो ला सुनाता हूँ। ला 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 ला। केजरीवाल जिस दिन जीता था दिल्ली में, तो विशाल भारद्वाज ने कहा, जी करता है आज बिरयानी बनाऊं और अपना गोश्त उसमें डालकर सबको खिला दूं।
ये उसका ट्वीट था विशाल भारद्वाज का। बहुत बड़े वाले सेकुलर हैं, बच्चों का नाम आसमान है और जीशान, ऐसा ही है। विशाल भारद्वाज, रेखा भारद्वाज के बच्चों का नाम पूरी तरह उर्दू नाम, छोड़ दो, हटाओ। तो ये राकेश रोशन पे गोली। राकेश रोशन बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं भाई, और उनका रिकॉर्ड है कि उनकी 40 फिल्में उन्होंने बनाई हैं, एक फिल्म फ्लॉप हुई थी, किंग अंकल, बाकी सब हिट थी। एक से एक जबरदस्त फिल्मों पे किशन कन्हैया और कोयला और बहुत सारी हिट फिल्में वो दे चुके हैं, ठीक है। और गोली क्यों चलाई? क्योंकि एक हिंदू सुपरस्टार पैदा कर दिया, जिससे वर्चस्व टूटा मुसलमान का, जो इन लोग का बन रहा था, ठीक है। एक और आदमी पे गोली चलाई गई, राजीव राय। लोग कम जानते हैं उनके बारे में। राजीव राय जो है, फिल्म, अब मैं फिल्मों के नाम बताता हूँ तब आपको पता चलेगा वो आदमी क्या था। त्रिदेव, सुपर हिट नहीं, फिल्म। प्रोड्यूसर थे विश्व क्या, डायरेक्टर क्या? डायरेक्टर थे, डायरेक्टर थे। डायरेक्टर थे। ओके, हाँ, नाम ही नहीं सुना। त्रिदेव सुपर हिट फिल्म, सुपर हिट। जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर और इन सब, जी। नसीरुद्दीन शाह और ये सब। ओए ओए जो जिसमें गाना था। विश्वात्मा, सनी देओल और इन सब की जो फिल्म थी, चंकी पांडे की, बहुत सुपर हिट गाना। दिव्या भारती का सात समंदर पार। फिर उसके बाद मोहरा, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। और अक्षय कुमार सुनील शेट्टी की फिल्म गुप्त, बॉबी देओल की। बॉबी देओल बरसात का फ्लॉप हो गया, गुप्त से एकदम सुपर हिट आया। तो क्यों उसको मारा? वो खान के साथ काम नहीं कर रहा था, वो बस एक हिंदू। बात बताओ, आपके लिए ना एक एक नया कैरियर है, आप फिल्म क्रिटिक बन जाओ। बनेंगे क्योंकि वो जितना सब डिटेल आपको कभी। पता है ना, राजीव राय हमने नाम नहीं सुना। नहीं आप नहीं, हाँ। फिल्में बता रहे हो, साथ में गाना बता रहे हो, तुमको फिल्म नहीं याद है, ये गाना जरूर तुमने सुन रखा होगा। अरे वो फिल्मों का शौक रहा है, और अब करेंगे आपके, मतलब उनके साथ हम करेंगे अलग से, ठीक है। जी 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 खैर, जी। पॉइंट इसकी, दर्शकों को याद दिला रहा हूँ, राजीव राय पे गोली यहाँ चली। वो फिल्म एक्ट्रेस सोनम थी, उनके साथ शादी करके वो चले गए बाहर। खान के साथ काम नहीं कर रहे थे, अपनी अलग फिल्में, सुपर हिट फिल्में बना रहे थे। थ्रिलर जॉनर में, थ्रिलर जॉनर में एक ही नाम था, अब्बास मस्तान, बाजीगर और ये सब बना रहे थे। थ्रिलर जॉनर में अब्बास मस्तान से बेहतर फिल्में बना रहे थे, और ओरिजिनल फिल्में बना रहे थे। अब्बास मस्तान की तरह बाहर फिल्मों की कॉपी नहीं कर रहे थे, ठीक है। जी। गोलियां चलाई, उसको क्यों मारा है? उसको उस पे गोली क्यों चलाई होगी? सोचो, कौन सा पैसा मिल रहा था उससे? वो तो फिल्म डायरेक्टर था, प्रोड्यूसर से मांगो, वासु भगनानी से पैसे मांग। किसी आज तक फिल्म फाइनेंसर पे गोली नहीं चली जिसके पास असली पैसा था। भरत शाह जो हीरो के व्यापारी, झामू सौगंध हीरो के व्यापारी, लगान के प्रोड्यूसर, और वासु भगनानी पूरे रियल एस्टेट के बहुत बड़े आदमी हैं। और फिल्में बिजनेस नहीं होती हैं। कोई कहता है फिल्में बिजनेस करती है इंडस्ट्री, कुछ नहीं, फिल्में जुआ है। फिल्म चली तो पैसा बहुत आया, फिल्म फ्लॉप तो सारा पैसा डूब गया। फिल्में सबसे महंगा जुआ है, और जुए में पैसा वो लगाता है जिसके पास बहुत इफरात में पैसा पड़ा रहता है या काले सोर्सेस से आता है। कभी टाटा ने पैसा नहीं लगाया। टाटा की 105 कंपनियां हैं, जगुआर लैंड रोवर और कोरस, मतलब भाई, कोरस उन्होंने खरीदा था रतन टाटा ने, तो कोरस कंपनी 1200 या 12,000 बिलियन डॉलर की थी, और टाटा की कंपनी 3,000 4,000 बिलियन डॉलर की थी। तो अपने से 3 गुना बड़ी कंपनी खरीदी, उतने बड़े बड़े रिस्क लिए। फिल्मों में कभी पैसा नहीं लगाया, 50 करोड़ 10 करोड़ दे दिया हो कभी, ठीक है। धीरू भाई अंबानी ने कभी पैसे नहीं लगाए फिल्मों में, मुकेश अंबानी ने कभी पैसे नहीं लगाए फिल्मों में। ये लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन है भाई, दुनिया में हर चीज में पैसा लगाते हैं, फिल्मों में नहीं लगाते, जबकि मुंबई बगल में रहते हैं। तो एक आदमी थे किशोर बियानी, फ्यूचर ग्रुप के, बिग बाजार जो सारे चेन आप देखते हो, उन्होंने एक आए दिल्ली और भाग गए। फिल्म्स, पेंटालून फिल्म्स, या जो पेंटालून वाली चेन भी उन्हीं की थी। वो 3 4 फिल्में बनाई, हाथ जोड़ लिया, पैसा जल गया उनका, सब हाथ जोड़ के बाहर हो गए। खैर, इन लोगों पे गोली कभी नहीं चली। गोली चली राजीव राय, राकेश रोशन, गुलशन कुमार। अब तुम्हारी, मैं ये बात मैं क्यों इतनी डिटेल में क्यों दे रहा था? संजय राउत जो बोल रहा है ना, तकलीफ ये है कि पहले जब ये लोग खुद करते थे तब मुंबई सेफ था। अब जी। इनके साथ हो रहा है, इसलिए मुंबई अनसेफ है। एक मुसलमान मारा गया है भाई, बिहार से उठा हुआ एक घड़ी बनाने वाला कारीगर जो है, मुंबई पहुंच के इतना बड़ा आदमी हो गया। सर, आज अल्प सोचो उस पे कौन रो रहा है। अल्पसंख्यक सोच, इस अल्पसंख्यक समय वो समुदाय। अल्पसंख्यक, अरे भाई साहब, डरा हुआ अल्पसंख्यक डर नहीं जाएगा? ऐसे ऐसा कांड प्लीज होगा तो भाई, प्लीज भले प्लीज। पाकिस्तान से 10 लोग आ जाएं, पूरे मुंबई में 3 दिन का तांडव कर दें, 26/11 कर दें, बॉलीवुड को कोई तकलीफ नहीं है। तुमको पता है, बॉलीवुड को पता था कि आपने ऐसा एक हमला चीज होने ध्यान वाला है। दी, बॉलीवुड उस दिन मुंबई में नहीं था, वरना ताज होटल और जहां लियोपोल्ड कैफे में गोलियां चली थी, वहां पे अक्सर सारे स्टार्स डेली पाए जाते थे। उस दिन वहां कोई नहीं था। एक चीज आपको बताऊं, कल बाबा सिद्दीकी मरा है और सारा बॉलीवुड पहुंचा हुआ था।
हाँ, रतन टाटा के यहाँ कोई नहीं पहुंचा। नहीं, रतन टाटा के यहाँ बड़े लोग गए थे, कुछ लोग, हाँ, ये सब नहीं गए होंगे। अरे मैं बात कह रहा बता हूँ, तो रहे, टाटाज ने अपने आप को इनसे बहुत दूर रखा था, क्योंकि ये पूरी दुनिया अलग है, ये सबसे गंदी गलीज अरे दुनिया है आप बॉलीवुड एक की। ट्वीट कर सकते हो, हम्म। आप ट्वीट तो कर सकते हो एक। अरे भैया, जब राम जन्मभूमि पे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पे किसी के ट्विटर से ट्वीट नहीं निकला, शाहरुख खान और आमिर खान और सलमान नहीं, खान, तो तुम वो क्या तो बात धार्मिक करते हो है। यार? नहीं नहीं, हमने उनकी बाबरी तोड़ हाँ। के उस पर मंदिर बनाया, तो वो तो अलग धार्मिक केस है। पर टाटा रिक्लेम कितना किया। बड़ा दिलदार आदमी, जिसने, भाई टाटा फेमस क्या है वर्ल्ड में, उतनी चैरिटी कोई कर ही नहीं पाया है। अरे जो था चैरिटी सब कर दी, चैरिटी। इनको नहीं दिया। यही हाँ, तकलीफ है। ये भी एक प्रॉब्लम है, इनको कभी घास नहीं दी। टाटा ग्रुप की एक जी। बड़ी अच्छी क्वालिटी पता है कि अभी इनको उन्होंने मुंह लगाया ही नहीं। बस भैया, जेआरडी टाटा ने एक बार बहुत फेमस कहानी दिलीप कुमार ने खुद सुनाई थी। प्लेन में जा रहे थे, दिलीप कुमार बैठे हुए थे, जेआरडी बगल में बैठे हुए थे, तो सब लोग हम्म, दिलीप कुमार को हाय हेलो कर रहे थे, और उसके बाद जो है दिलीप, जेआरडी ने भाव नहीं दिया। तो हम्म, दिलीप कुमार आए, आप कौन है, पूछा जेआरडी से। दिलीप कुमार को हल्का फुल्का अंदाजा था, तो दिलीप कुमार ने बताया कि आपने, मतलब मैं ये हूँ बताना चाहा भाई, दम्ब से तो वो भी भरे हुए थे। तो जेआरडी ने कहा कि मैं जेआरडी टाटा हूँ। तो अच्छा अच्छा अच्छा। तो दिलीप कुमार साइड हट गए, क्या मैं फिल्में नहीं देखता। दिलीप कुमार ने कहा मैं फिल्म एक्टर हूँ, तो बोले, वो उन्होंने बोला मैं फिल्में नहीं देखता। जेआरडी बहुत बड़ी हस्ती थे, खैर वो बात हटाते हैं। कहने का मतलब, संजय राउत जो है ना, आज तकलीफ ये है कि इनका आदमी मरा है, और तुमको पता है ये आदमी अजीत पवार के कोटे से इस समय महाराष्ट्र में जो शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार चल रही है, ये इस बाबा सिद्दीकी उसका पार्ट था, अजीत पवार के कोटे से। तो यस। संजय राउत को अपने विपक्षी जो सरकार, जिस एकनाथ शिंदे ने उनकी पूरी पार्टी खा गया, उसके आदमी पे संजय राउत और पूरा बॉलीवुड रो रहा है। प्रिया दत्त, कांग्रेस के बहुत बड़े सांसद थे और एक्टर थे, सुनील दत्त जी, उनकी बेटी, संजय दत्त की बहन, वो रो रही हैं, टेसुए बहा रही हैं, क्योंकि वो उसी इलाके की एमपी थी जिस इलाके का ये विधायक था। संजय दत्त, माँ तो नरगिस जी थी, मुसलमान थी, पिता राजनीतिज्ञ थे, बाहर रहते थे। तो इन्हीं लोग के आंगन में पले बढ़े, और इन्हीं लोग के साथ तभी तो एक अब जो कानून, दंगों के समय जो बंदूक बंदूक पहुंची, वो कहाँ से पहुंची, इन्हीं लोग के संगत से पहुंची थी। जो भी है फिर वो ब्लैक फ्राइडे, तो किताब पढ़ो या मूवी देखो, और उस मैंने तरीके मूवी से फिर देखी है। देखो। हाँ, ब्लैक फ्राइडे भी लेकिन अनुराग कश्यप ने बनाई, उसमें भी समझ में आ गया कि वो क्या घुमा रहा है। उसने घुमाया ही कि मुंबई में जो दंगा हुआ, वो टाइगर मेमन, मुंबई में जो ब्लास्ट हुए, टाइगर मेमन ने इसलिए करवाया क्योंकि बाबरी जो गिराई, उसके बाद दंगे हुए, उसका घर जला दिया गया, ऑफिस घर जला दिया उसका गया। चला इसलिए उसने उसका बदला लेने के लिए गया। पाकिस्तान के पास जाके, ये उसका नैरेटिव था। और ये एस हसन जैदी हैं, वो बहुत बड़े क्राइम रिपोर्टर माने जाते हैं, उनकी कई सारी किताबें हैं, डोंगरी से दुबई, ये जो तुमने बताया है ना पार्टी वाली बात, ये उस किताब से निकला है। बहुत बड़ा क्राइम रिपोर्टर है वो, एस हसन जैदी, मुंबई का क्राइम रिपोर्टर। बहुत किताबें हैं उसकी, डोंगरी से दुबई और दाऊद पे, और बहुत सारी, अब दर्शक सर्च कर सकते हैं। और क्राइम रिपोर्टिंग तो आज नन्हे भाई आपने भी बढ़िया वाली कर दी, मैं तो बिश्नोई आपको गैंग अपडेट की। दे देता हूँ कि बताइए बताइए। उसमें एक शुभू लांकर महाराष्ट्र नाम का फेसबुक पेज था या फेसबुक आईडी थी, आज तो पुलिस ने उड़ा दी है। उससे कल उन्होंने ट्वीट करके एकदम शरेआम कहा है कि हमारे साथ जो पंगे लेगा, फिर हम उसके साथ पंगा लेंगे। तो उसका ओके। भाई है शुभम लैंकर, उसको उठा लिया है। शुभम लैंकर और शुभू लैंकर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने, भाई जो शूटर्स आए थे उनको बॉम्बे में घर लेके दिया, उनके साथ रेकी कराई, वेपन्स हम्म। प्रोवाइड कराए, अपने घर पे रोका 3-4 दिन, और आखिर 3 दिन शायद उसके घर पे ही थे। जिसमें जो मेन है बड़ा भाई, शायद शुभू लैंकर है उसका नाम, वो एब्सकॉन्डिंग है। छोटे वाला भाई पकड़ लिया है पुलिस ने। और मोहम्मद जीशान अख्तर को भी शायद रिमांड पे लेके जाएंगे, पंजाब में शायद कहीं बंद है। तो अभी तक का अरे तो एक यही है, अपडेट। बाकी। हम्म। जी बताएं बताएं। मगर एक अपडेट मुझे भी याद आ गया, के आर के जो है नहीं, कमाल आर के, कमाल आर जी जी खान, जी जी जो जी 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 जी। देशद्रोही नाम की फिल्म का सुपरस्टार अरे, है। और उनको कौन नहीं जानता है। के आर के को जो फर्स्ट नहीं जानता फर्स्ट भैया, बिग वो अपना, सेलिब्रिटी। वो अपनी जान, हाँ। वो किस दुनिया में रहता हमें नहीं पता। के आर के ने ट्वीट किया, मर जी। गया, अच्छा हुआ मर गया, बहुत लोग की प्रॉपर्टी दबाया था, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, कुछ इसी प्रकार का ट्वीट है। और के आर के छोटा मोटा आदमी नहीं है, के आर के बहुत बड़ा वाला आदमी है भाई, यूपी का ही है, बहुत पैसा है उसके पास, दुबई वुबई में रहता है मस्त, और किसी को नहीं छोड़ता। खैर, तो बाबा सिद्दीकी की कहानियां के आर के भी बताते हैं।
और अगर केआरके ने कह दिया तो भाई मान लीजिए कि कुछ सत्यता होगी कि किस प्रकार के लोग इस दुनिया से जा रहे हैं। भाई अभी चुनाव लड़ा था ना सहारनपुर से। हाँ, सहारनपुर से केआरके का भाई लड़ा था। हाँ। खैर बढ़िया है, अच्छा, ठीक है। केआरके सच में पैसे वाला? मुझे तो लगता था कि एकदम नहीं, अरे यार वैसा आदमी एक्टर अपनी खुद को एक्टर बनाने के लिए देशद्रोही जैसी पिक्चर बना के फिर उसको रिलीज करके फिर क्या कहते हैं सब करके, तो ये वही कर सकता है ना इसके बहुत पैसा हो। ये बिग बॉस में भी गया था और बता रहा था कि बहुत पैसा है, ये है वो है। अब क्या है क्या नहीं है, कबाड़ी के व्यापार है क्या है, भगवान मालिक है। तो मेरे ख्याल से नन्हे भाई का इंटरनेट फ्यूज हुआ, थोड़ा सा फ्रीज हो गया है। और मुझे लगता है कि अब हम इस चर्चा का समापन करें। नन्हे नन्हे भाई, आपका शायद जी। इंटरनेट में कुछ समस्या आई थी। बहुत हाँ, बहुत मेरा धन्यवाद, आपने इतना प्लान बढ़िया गायब। अपडेट हमें दिया। कोई अगर जी, आखिरी क्लोजिंग कमेंट्स हो तो बताएं आप। क्लोजिंग कमेंट देखिए, बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैं तो संजय राउत जी से इस चर्चा को शुरू किया था कि संजय राउत जी कैसे मतलब उल्लू बना रहे थे। मुंबई को सेफ हेवन उस जमाने में बता रहे थे जब इनके ही सत्ता शासन में बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और अंडरवर्ल्ड यहाँ ऐसे घूमता था जैसे एकदम मतलब अंडरवर्ल्ड का सेफ हेवन था। हाँ, सही बात। ये बड़ी बात है कि अंडरवर्ल्ड का सेफ हेवन था। जब अंडरवर्ल्ड सेफ महसूस करता था तब सेफ हेवन था मुंबई। और क्या कहते हैं, जब एक्चुअल लोग अब निपटने शुरू हुए हैं तब जी। अब ये बुद्ध संजय राउत वगैरह उद्धव ठाकरे, इन्होंने बाला साहब ठाकरे की पूरी लेगेसी छोड़ दी है, उसको बहा दिया है सीवर में, समंदर में। और अब ये पूरी तरह एनसीपी शरद पवार के कदमों तले रहते हैं। तो हम लोगों ने वीडियो देखे उद्धव ठाकरे को कैसे लताड़ा था शरद पवार ने। और आपने बॉम्बे बड़ा में अच्छा पॉइंट बताया। ये उद्धव ठाकरे के वीडियो बनाते हैं मैं और आप। बस अगली चर्चा उद्धव ठाकरे पर जी। लपेटे में आए हैं उद्धव ठाकरे भी। चलिए नन्हे बाकी भाई, थैंक क्लोजिंग यू सो रिमार्क मच। मेरा यही है कि हम्म। जो होता है वो अच्छा ही होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बाकी देखिए आगे क्या क्या होता है। तेल नहीं नहीं, देखें एक हम तेल लोग की के यहाँ धार बड़ी देखें। अजीब सी आदत हो गई है कि कोई मर गया तो उसके बारे में अच्छे अच्छे बोलना। भैया ये आदत छोड़ देना चाहिए, ठीक है। जी। छठे छठे में समाचारित की बात होनी चाहिए। योगी जी भी कहते हैं जो जिस भाषा में समझे उसको उस भाषा में समझाना चाहिए। तो बाबा सिद्दीकी कम नहीं थे, शायद उनको उन्हीं की भाषा में किसी ने समझा दिया गया। लॉरेंस, हमारे बाकी लॉरेंस भाई ने समझा भगवान, दिया है। हाँ बाकी भगवान का कर्म का फल देता है, हम यही मानते हैं, यही सही। तो नन्हे भाई थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी और पूरी डिटेल साझा की। हाँ जी। आपने जब कर्म की बात की तो एक छोटी सी लाइन है, छल के बदले छल, आज नहीं तो कल। वाह, अब इससे बड़ी बात तो हम भी नहीं कह सकते। तो दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में नन्हे भाई की जानकारी आपको कैसी लगी और ये हमें जरूर बताएं। आपका जो प्यार हमें मिल रहा है नन्हे भाई को भी जरूर दें। और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपकी क्या राय, आपकी क्या जानकारी, आप भी साझा करें। थैंक यू सो मच, प्रणाम नन्हे भाई, जय श्री राम। थैंक यू संदीप भैया, नमस्ते।